प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश में हम एक ऐसे जगह पे आए हैं जो ऐतिहासिक शहर रहा है समाज बनने में, देश की आज़ादी में और नई नई नीतियों के निर्माण में। इस जगह के लोग अपनी प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। सर, आप अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए और फिर हम बात आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम इसरार अहमद अंसारी है। मैं सिवान का रहने वाला हूँ और पसमानदा मुस्लिम महाज से शुरू से मेरा जुड़ाव रहा है और इस पर काम करते रहे। लोगों को बताते रहे, समझाते रहे और जागरूक करते रहे। हमने जागरूकता का काम ज़्यादा किया कि आप लोग जगिए, अपने हक के बारे में समझिए और अपने हक को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। और इस काम में हम आज तक लगे हुए। किसी भी आंदोलन में जुड़ने के लिए व्यक्ति मोटिवेट होता है या कहीं ना कहीं से प्रेरणा उसको मिलती है। आपको कैसे लगा कि उस आंदोलन में जुड़ना चाहिए, जबकि एक माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स तो चल ही रही थी? माइनॉरिटी के नाम पे जो चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो तो बात हो ही रही थी और उसमें नीतियां बन रही थी, सब कुछ गुड गुड चल रहा था। तो आप जाति के सवाल को लेके और पसमानदगी को लेके आप क्यों इतना चिंतित हो गए? शुरू से हमने देखा और थोड़ा बचपन से भी मेरी ज़हनियत इस तरह से थी कि मैं समझता था कहीं कोई बात होती थी तो वहाँ हमारे हक की हकमारी होती थी। उस हकमारी को लेके मेरे दिमाग में एक बात चलती थी और उसी सिलसिले में हम लोग पसमानदा महाज यहाँ बनाए बिहार में। तो हकमारी किस चीज़ की होती थी, कौन करता था? हकमारी तो हर तरह की होती थी। एजुकेशन में हकमारी होती थी, उसके बाद से कोई पॉलिटिकल लाभ जहाँ मिलने वाला होता था, हमारा वोट लेके और दूसरा कोई फायदा उठाता था। हाँ? और उस फायदे से वो कुछ बन भी जाता था तो फिर मेरी बात नहीं करता था। ये हकमारी। तो कौन आखिर हकमारी कौन करता था? वो हमारे मतलब वही लोग थे। अरे शुरू से तो मतलब राजनीति में और एजुकेशन में या मतलब यहाँ हर मतलब फील्ड में वही लोग थे जिन लोगों से के बारे में हम कह रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों ने कोई दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ा, ना हिंदू से लड़ाई लड़ा, ना हिंदू इससे लड़ाई लड़ा, लेकिन ये तो अपने ही लोगों में उलझ के रह गया। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से पसमानदा जो विमर्श है पहले बात शुरू हुआ। वैसे आज़ादी के पहले तो बहुत पहले से चला आ रहा है। मोमिन कॉन्फ्रेंस और उनके और जो तबकाती फाउंडेशन हुआ करते थे उसको लेके। लेकिन बिहार में ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो पसमानदा मूवमेंट या पसमानदा विमर्श या आंदोलन को फलने फूलने का उसने ग्राउंड दिया, बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम लोग तो खैर सिवान के रहने वाले हैं। सिवान में मेरा घर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। महापुर गांव है। कौन सा? महापुर गांव। कौन सा प्रखंड है? हुसैनगंज प्रखंड। अच्छा। उस प्रखंड से हम लोग आए और हमारे यहाँ तालीम की बड़ी कमी थी। हम लोग 14 आदमी, 14 बच्चे, जब हम लोगों ने मैट्रिक का इम्तहान के लिए फॉर्म भरने जा रहे थे, यानी उस वक्त सेंटअप होता था कि पहले सेंटअप करोगे तब जाके मैट्रिक का फॉर्म भरोगे। उस वक्त सेंटअप के वक्त में भी ये 14 लड़कों पर केस कर दिया गया, ये कह के कि ये गांव में फलां के घर पे ईंटा फेंकता है, फलां औरत जो है बेवा है उसको ये करता है, तंग करता है, और उसने केस कर दिया। और हम लोगों को मतलब 14 के 14 लोगों को गांव छोड़ के भागना पड़ा। फिर बेल कराया गया। बेल कराने के बाद से जो है हम लोग इम्तहान दिए
ये कौन साजिश करके आप लोगों को फंसाया? हमारा अशराफ तबका किया, और कोई तो थोड़े करता है। मतलब मुस्लिम अशराफ? हिंदू को क्या मतलब है हमसे? वो तो जानता है कि ये मुसलमान है, उसको क्या मतलब है? तो ये कहीं ना कहीं साजिश ये रची गई कि ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आगे बढ़े, आगे न बढ़ने पाया, वो आज भी चलता है। नौकरी में जाइएगा उसमें भी चलेगा, पढ़ने में जाइएगा उसमें भी चलेगा, बिजनेस में जाइएगा उसमें भी चलेगा, कहीं ना कहीं आप बॉक्स से नहीं जाइएगा। ये कब की बात होगी लगभग? अब हमने तो 74 में मैट्रिक किया, उस वक्त से जहन बना। इसका मतलब है कि इस तरीके की घटनाएं बाकी प्रदेशों में भी हो रही होगी, लेकिन वहाँ के लोग आगे नहीं आ पा रहे होंगे, और इस मूवमेंट में इसकी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बोलने का कोई प्लेटफॉर्म हो तब ना बोलेगा। वही हम आपसे पूछ रहे थे कि बिहार में ऐसी परिस्थितियां थी, कौन सा ऐसा माहौल? हम लोगों को थोड़ा प्लेटफॉर्म मिला। अली अनवर के पहले एजाज साहब ने यहाँ शुरू किया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, वो भी एक प्लेटफॉर्म था, उसमें भी काम करने का मौका मिला। खैर उसके बाद से जब ये आ गए तो इधर आया गया, तो हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे काम हम लोग किए, लोगों को समझाए, उसको बेदार किए कि भाई अपने हक को समझो। मैं आज भी कहता हूँ, न किसी से झगड़ा करना है, न किसी से लड़ाई करना है, न किसी से हक मांगना है, लेकिन आपको सरकार ने जो हक दिया है उस हक को सही इस्तेमाल करना है। आप बहुत अच्छी बात कहे कि सरकार ने जो हक दिया है उसका सही इस्तेमाल करना है। और जो हमारे विरोधी लोग हैं समाज में, वो यही बरकरार रखते हैं कि सरकार से और जनता के बीच में गैप बना रहे, ताकि बस जो फायदे हैं या फिर जो कुछ भी एक गुंजाइश बनी रहती है जिसमें कि वेलफेयर हो सके, वो स्कीम न लेने पाए और आगे न बढ़ना पाए। बताने वाले तो वही थे। अगर स्कीम कोई आ रहा है पसमानदा मुसलमानों को या गरीब मुसलमान करके या अति पिछड़ा मुसलमान करके, तो उसको बताने वाला कौन है? हमारे में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। राजनीति भी अशराफ करता था और आज भी करता है, आज भी वही है, कहीं उससे हटे नहीं, आज भी वही है। तो ये आखिर इतना आंदोलन के बाद भी उन लोगों को उनकी जमीन से या उनका जो लोकेशन था वहां से हम हिला नहीं पाए। जब हम कहते हैं कि आपको हम एमपी बनाते हैं, अपना वोट देते हैं, आपको एमएलए बनाते हैं, आपको जो कुछ आप लड़ते हैं हम बनाते हैं, तो बड़े जगहों पर तो आप चले जाते हैं। अरे छोटे जगहों पर तो मेरे लिए तो सोचिए, मुखिया दुखिया में भी तो सोचिए, वार्ड में भी तो सोचिए, तो आप वार्ड में भी देने के लिए तैयार नहीं है, कैसे काम करें? जब 1974 में जब आप हाई स्कूल किए थे, मैट्रिक किए थे, तब से लेके और आज तक एक जो मुहिम चली है, जिसमें 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, उसके बाद से सत्ता में कई परिवर्तन होने शुरू हुए, 90 के आसपास पूरी निजाम बदल गई बिहार की, तब से लेके अब तक का जो एक मूल्यांकन किया जाए। कर्पूरी जी ने कुछ काम किया, कर्पूरी जी के काम का फायदा जो है यहाँ उन गरीब मुसलमानों को जरूर मिला जो पढ़ने में तो ठीक थे, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं था। उन्होंने दिया, आरक्षण दिया, कुछ उसे भी फायदा हुआ, और लेकिन जागरूकता बढ़ी है इधर आके 90 से जागरूकता बढ़ा, और 97 में अली अनवर साहब आए। अली अनवर साहब के बाद कर्पूरी ठाकुर की वजह से बहुत सारी चीजें बदली, और उस समय एक माहौल तैयार हुआ। फिर 90, फिर 97 में अली अनवर साहब आते हैं, तो उसके बाद उसमें हम लोग जुटे, घूमे भी, हर जगह मीटिंग भी किया, लोगों को जानकारी भी दी कि ये भी कोई स्टेज है जहाँ से अपनी बात कहा जा सकता है। लेकिन वो क्यों बिहार तक ही सीमित रह गया? तो खैर उसका नाम है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा, ऑल इंडिया होना चाहिए। अली अनवर साहब का बात है, वो बात में हम लोग नहीं है। उसके बाद से वो हट गए तो हम लोग दूसरे तरफ जुट गए। सब लोग तो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं काम करना है। इस व्यापक रूप से फैलने का माहौल नहीं मिल पाया, या फिर जो इसके साथ जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने ईमानदारी के साथ काम नहीं किया? यही बात, व्यापक रूप पकड़ने के लिए जो लोग साथ आए वो सारे लोगों ने अपने फायदे की बात सोची, मुफाद का बात सोचा, तहरीक की बात नहीं सोचा।
और जो लोग आए मुफाद को लेकर के वो बहुत जल्दी हटे भी। लेकिन जिसका कोई मुफाद नहीं था वो आज भी है, आज भी चल रहा है। अली अनवर साहब भी आए, बिहार में पूरा घूमे फिरे, यहाँ वहाँ, सिवान में सबसे ज्यादा आए, लेकिन उनका हो गया, उनका मुफाद पूरा हो गया। और एक तो अलीनो साहब वाला रहा, उसके बाद जागरूकता तो समाज में फैली ही। नहीं, जागरूकता तो फैली है, फैल रही है। तो फैलने के बाद से कुछ ऐसे काम जो पहले नहीं होते थे और आपके आंदोलन चलने के बाद से वो चीजें होनी शुरू हो गई, चाहे वो चेतना के स्तर पे हो या फिर गवर्नमेंट बहुत सारी अंदर जगह बहुत सारी काम है जो हमारे आंदोलन के पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। और ये समझ के नहीं हो रहा है कि ये पसमानदा समाज के या पसमानदा समाज के लोग जो कर रहे हैं, मतलब एक लाइन दे दिया गया है, हर कोई समझ रहा है उसको, मतलब सर्व समाज के लोग। हाँ, सर्व समाज के। जाहिर सी बात है कि जो मोमिन कॉन्फ्रेंस भी उस समय में चलती थी तो वो केवल मुस्लिम और केवल मोमिन की बात नहीं करती थी, बल्कि वो समाज के जितने भी यतीम और वंचित लोग थे उन लोगों की बातों करती थी। और कॉन्फ्रेंस में थे, मैं मोमिन कॉन्फ्रेंस का भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ। जब मौलाना ये नहीं कौन नुमानी साहब थे जो यहाँ के थे मऊ के, वो उसके ऑल इंडिया का अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको बनाया था। आप अभी जो एकाएक प्रधानमंत्री के पसमानदा शब्द के उद्बोधन के बाद से आप चीजों कैसे देख रहे हैं? अब तो हम देख रहे हैं जो सरकार अभी चल रही है वो पसमानदा की तरफ जो है उसका कुछ झुकाव है, काम कर रही है। नीतीश कुमार ने भी काम किया, कह के नहीं किया लेकिन काम तो किया। अब ये सरकार जो है वो कह रही है, हाँ वो भी कह रही है। तो इन दोनों के बीच एक नीतीश कुमार तो बिना कहे हुए काम कर रहे थे, क्योंकि बिहार का जो पैटर्न है वो अति पिछड़ा बेस्ड है और केंद्र में अभी अति पिछड़ा नहीं है, तो इसलिए पसमानदा का कहीं लोकेशन नहीं अभी तक बन पाया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है पसमानदा को लेके, पसमानदा भाई बहन है वो आपने सुना ही होगा, उसके बाद समाज में क्या उसकी प्रतिक्रिया आई और खास करके पसमानदा समुदाय की? केंद्र सरकार, क्योंकि मोदी जी भाजपा के हैं, केंद्र सरकार तो कह रही है जो भी कह रही है, लेकिन हम लोगों की तरफ उसका उतना असर नहीं पड़ रहा है जितना यूपी का असर पड़ रहा है। यूपी में हमारे लोग तो हो रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जगह मिल रही है, बिहार में जगह मिल रही है, लेकिन ऑल इंडिया के बेस पर तो कहीं हमने नहीं देखा है कोई जगह। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप एक्टिविस्ट हैं और प्रदेश और देश भर के तमाम सारे आंदोलन में जो लोग हैं उनसे जुड़े भी हैं, उनको आप गाइड भी करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो माहौल की बात कर रहा हूँ कि पहले जैसे आप कह रहे हैं ना कि झूठे मुकदमे डाल दिए जाते थे, फंसाए जाते थे, क्या इस तरह की चीजों में कमी आई है या कमी आई है? कमी है, इस तरह की चीजों में कमी आई है। अब कोई झूठा केस करने के लिए सोचता है तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है? आंदोलन को देते हैं, आंदोलन को देते हैं। आंदोलन ने जागरूक किया है लोग हर जगह अपने हिस्से की बात करते हैं, तो जब हिस्से की बात होने लगती है तो सब लोग सतर्क हो जाता है। जो व्यक्ति आंदोलन से जुड़ा होता है वो न केवल समाज की गतिविधियों पर नजर रखता है, बल्कि समाज को जागरूक करने के लिए तमाम तरीके के जो लेखन कार्य होता है उसको भी बहुत बारीकी से वो देख रहा होता है, वो कर रहा होता है। पसमानदा आंदोलन जब शुरू हुआ, खास करके आज़ादी के बाद और बिहार में कर्फ्यू ठाकुर के आरक्षण लागू करने के बाद, तो उसमें बहुत सारे लोग लिखे पढ़े और चीज़ें आई। लेकिन उस दौर के कुछ प्रमुख रचनाकारों के बारे में बताइए जिन्होंने पसमानदा को जागरूक करने के लिए सैद्धांतिक ही, मतलब इन प्रिंसिपल भी, थ्योरेटिकल के साथ साथ जो उनको बरगला कर रखा जाता था रिलीजन में कि ये है, मतलब सही नहीं बताया जाता था, गलत बताया था, तो इन सब चीज़ों को लेके किसी ने काम किया हो प्रमुखता से तो बताइए, ताकि हमारे दर्शक जो हैं उनको आसानी हो। हम लोगों के पास, खास करके मेरे पास, अली अनवर साहब की 3 किताबें आई। तीनों तो खैर ठीक थी उनकी किताब। पहली किताब उनकी जो हमने पढ़ा मसावात की जंग, और मसावात की जंग पढ़ने के बाद हमने उस किताब को समझा। उसके बाद से एक और किताब आई उनकी, क्या
दलित मुसलमान, और एक और किताब कोई। तो पढ़ के हमने बहुत लोगों को दिया, पढ़वाया, अपना पैसा लगाया, लोगों को देते रहे। लास्ट में मसूद आलम फलाही साहब का जो किताब आया तो हमको लगा कि नहीं, ये किताब इससे ठीक है, इसलिए कि इसमें दीन के हिसाब से इन्होंने लिखा है कि दीन में भी इस तरह से ऐसा 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 हुआ है। तो वो 10 कॉपी तो करीब हमने मंगा के बेचा, अपना पैसा लगाया, अपना सब कुछ। तो ऐसी कौन सी ऐसी चीजें आपको क्लिक बेटा कर नहीं गई? करके दिया। हाँ, आपने गिफ्ट किया लोगों को। हाँ, तो कौन सी ऐसी बातें आपको क्लिक कर गई कि आप सोचे कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ तो औरों को पढ़ाऊंगा, अपने पैसा भी खर्च कर दिया? हाँ, इनका एक जोश था, जज्बा था। तो कौन जोश होने के लिए कोई चीज प्रभावित करता है ना? नहीं, किताब भी है, मतलब उस किताब के अंदर कोई चीजें किताब रही होंगी ना जो प्रभावित की होगी। आलम फलाही साहब ने ये लिखा कि हम लोगों को दिक्कत सिर्फ समाज में ही नहीं है, हम लोगों को दिक्कत दीन में भी है। और दीन के बातों को उन्होंने लिखा कि ये चीज़ें हैं, और इस 3 चीज़ों पर जो है हम लोगों को मतलब कहीं से कोऑपरेट नहीं मिलता है। और उन्होंने गिनाया कि हमारी जातियाँ कितनी हैं, हमारे ये हैं वो हैं, सब कुछ बताए। तो उसको हमने पढ़ा, उसके बाद से 10 कॉपी तो हमने मंगाया, और 10 कॉपी में 9 कॉपी तो हमने दे दिया। 1 कॉपी मेरे पास आज भी है, और दिया, और लोगों से ये पूछा कि आप पढ़िए और पढ़ के इसको वापस कीजिए, और नहीं तो उसका पैसा दीजिए, हम फिर मंगाएंगे। तो उसमें आम मुसलमान तो थे ही, लेकिन दीनी मुसलमान भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे, मौलवी भी थे। किसी ने हमको किताब वापस नहीं किया, बल्कि ये बहाना किया कि अभी पढ़ा नहीं, पढ़ लेते हैं तो दे देते हैं। लास्ट में मांगना छोड़ दिया। तो एक किताब वो, और दूसरी के एडिशन जो आया, जो मोटे वाली किताब है, उस एडिशन को भी हमने मंगाया, लेकिन उसको किसी को दिया नहीं, उसको रखे हैं। आप जो समझ पाए हैं उस किताब के बारे में, एक सरसरी तौर पे आप कुछ बताना चाहें तो बाकी जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं, जिनको इस पे कुछ मवाद जो ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलता है, तो आसानी रहे कि हाँ, हमें इस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ लिखना है या कुछ शोध करना है, तो फिर वो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि हमको रिसर्च करना पड़ेगा, फिर देखना नहीं। वैसे आप जो समझ पाए एक थोड़ा मोड़ा, हमने एक ही चीज समझा कि हमारी दिक्कत समाज ही में नहीं है, हमारी दिक्कत दीन में भी है, मजहब में भी। हमको वहां भी जो है दिक्कत हो रहा है, दिक्कत लोग कर रहा है, डंडी मार रहा है। बल्कि इनके किताब में हमने देखा था कि इन्होंने छपवाने के लिए जो मतलब मुसीबत झेला था, और कैसे कैसे लोग जो है जमात इस्लामी वाले वापस किए थे, कितने दिन रखने के बाद कि हम छाप देते हैं, नहीं छापे। एक बात आती है राजनीति को लेके कि सारी पार्टियां बात तो कर रही है, माइनॉरिटी की बात करती है, लेकिन माइनॉरिटी के अंदर की जो विविधताएं हैं, चाहे वो जाति को लेके हो या मसलक के हो, जाति ही हम मेन रखते हैं इसमें। जाति का ही तो सवाल है ना कि ये अगड़ा है और पिछड़ा है, तो अगड़ा है तो डोमिनेट कर रहा है, पिछड़ा है तो उसको सता रहा है ना। तो इसका ध्यान क्यों नहीं रखती है टिकट के बंटवारे के समय, जबकि संख्या तो इन्हीं की ज्यादा है, लगभग 85%। जागरूकता की कमी है, हमारी जागरूकता भी उतनी तक नहीं बढ़ी है। जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, हमारी हिस्सेदारी मिलेगी। तो राजनीतिक पार्टियां क्यों इससे मुंह चुरा रही वो है? जानती है कि ये जो पसमानदा मुसलमान है, ये दूसरे के पीछे चलने वाले हैं, इनका अपना कुछ सोच नहीं है इस तरह का। हम सिर्फ वोट देना अगर जिस दिन बहिष्कार करने लगे, ये सारी पार्टियां जितनी हैं सब सोचने लगेंगी, चाहे वो जो पार्टी हो। लेकिन वो तो जानती है कि भाजपा हराने के लिए तो आप हमें ही वोट देंगे। नहीं, इसे कोई बात नहीं है। अब तो इसमें बदलाव आ रहा है। हमारे लिए जो करता है हम उसके लिए करेंगे। तो यदि ऐसा आप कर रहे होते तो फिर एक तरफ भाजपा आपको उत्तर प्रदेश में, जैसा आप कह रहे थे कि कई कमेटियों के, हज कमेटी के, उर्दू अकादमी के, मदरसा बोर्ड के सबके चेयरमैन बना रही है, और बाकी प्रदेशों में जहाँ कहीं भी जिनको मुस्लिम वोट देता रहा है, थोड़ा सा खुल के बात करते हैं, वो इनकी कोई सूद नहीं लेती। वहां भी यदि माइनॉरिटी के नाम पे कुछ होता है तो वो अशराफ को ही देती है। तो कहाँ उसको तो नहीं लग रहा है कि अभी तो देना ही है, चूंकि अशराफी हर चीज में आगे है, एजुकेशन में वो आगे है, सियासत में वो आगे है, पैसे में वो आगे है। हम अभी हैं कहाँ? हम अभी भी
जीरो पॉइंट पर ही है, थोड़ा सा जागरूकता जरूर आया है। तो क्या अशराफ के साथ कुछ कंट्रडिक्शन हो रहा है इन चीजों पे जब आप ये बात कर अब रहे है कि पहले जैसे होता था वो नहीं हो रहा। अब वो लोग भले थोड़ा अपना ही करके वोट ले लें, अलग बात है, लेकिन पहले जो होता था वो नहीं होता है कि आपको बूथ पे नहीं जाने देना है, आपको वोट नहीं करना है, आप घर रहो। अब वो सब नहीं। अच्छा, ऐसे भी होता था? हाँ, कि ऐसे भी होता बूथ पे नहीं जाने दिया जाता था, बूथ पे नहीं जाने दिया जाता था वोट के दिन, है ना? तो ये अशराफ करता था या हिंदू अशराफ करता था? नहीं, हिंदू अशराफ नहीं करता। हिंदू अशराफ मुसलमानों के बारे में कुछ उतना नहीं सोचता। मुस्लिम अशराफ जो है, जो पूरा ठेका लेके बैठा रहता है, वही सभी वही काम करता, करता है। वही समझता भी है बात को कि आएगा तो क्या करेगा। अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो दूसरे की बात सुनेगा, तो उनका जो वर्चस्व है वो कमजोर होगा। क्या कमजोर होगा। अभी भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। वो चीज यूपी में भी नहीं है और वो चीज अब यहाँ भी नहीं। अच्छा, एक सवाल और ये आता है कि जैसे आप कह रहे थे कि हिंदुओं को और या हिंदू अशराफ को हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है कि ये मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम को लेकर जो एक पूरा कंसेप्ट बना हुआ था, एक मानसिकता बनी हुई थी कि यार ये तो मुस्लिम है सब, और एक अलग अलग तरीके की जो धारणाएं बनती है कि ये है, ये वो है। तो एक तो वो बात थी। दूसरी बात यह है कि जब से पसमानदा मूवमेंट शुरू हुआ और इस आंदोलन से जुड़ के लोग काम करना शुरू किए, तो क्या हिंदू लोगों की कुछ मानसिकता बदली है कि नहीं भाई ये तो हमारे यहीं के हैं? वैसे ये माना जाता था ना कि यार ये तो सब पाकिस्तान की डिमांड करने वाले लोग थे, ये थे। लेकिन जब आंदोलन जैसे जैसा व्यापक होता गया तो उसमें ये भी कहा गया कि नहीं, ये जो जितने पसमानदा लोग हैं ये सब लोग तो हमारे हिंदुस्तान की मजबूती के लिए खड़े रहे और इन्होंने तो पाकिस्तान का विरोध भी किया। तो क्या इसका असर कुछ आपको दिखता है समाज में? ना, इसका असर नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता है कि जब हम अपने बारे में सोचेंगे सिर्फ, तो वो तो 85% लोग हैं, वो क्यों नहीं सोचेगा। सिवान में हम देख रहे हैं कि 85% वोट लेने वाला ही जीत रहा है, चाहे जो कर लें हम लोग। जब गोलबंदी हो रही है मुस्लिम के नाम पर, तो वो भी गोलबंद हो जा रहा है। हाँ, वही आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो भी गोलबंद हो जा रहा है। गोलबंदी तो किसी भी समाज, सियासत और मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि गोलबंदी में तो एक होगा तो दूसरा हो ही जाएगा। तो इसमें इसीलिए ये रास्ता एक निकाला जाता है कि जो सामाजिक न्याय का जो रास्ता है, जिसमें वंचित चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, उन सबके लिए ख्याल रखा जाए, उनके लिए नीतियां बनाई। यही हम लोगों का भी सोचना है कि मतलब वो एक ऐसा रास्ता निकले जिससे समाज के हर तबके को फायदा और जो उसका हक है उसको हक मिले। तो हिंदुओं के अंदर आप देखेंगे कि चाहे राजनीति हो या उनकी अपनी जो विमर्श हो, उसके पैरेलल एक क्रिटिक खड़ा हुआ, दलित आंदोलन खड़ा हुआ, पिछड़ा विमर्श खड़ा हुआ, नेताओं ने राजनीतिक रूप से चैलेंज करना शुरू किया जो पहले से बनी आ रही थी। दलित आंदोलन ने लिख के, बोल के और राजनीतिक रूप से उसने करना शुरू किया। लेकिन पसमानदा मुस्लिम लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी वो दौर नहीं आया। क्यों नहीं? कौन सी ताकतें इनको रोक रही है? अभी वो दौर नहीं आया, क्योंकि हमारा सपोर्ट न सरकार करता है न हिंदू समाज करता है। सरकार तो कर ही रही है। आप बिहार के देख लीजिए, तो कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन कह के तो नहीं कर रही है, कर रही है। लेकिन वो फोकस तो कर रही है ना। फोकस जब करने लगेगा सरकार तो क्या पूछना है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ रही है ना सरकार। हाँ, वो खुल के नहीं बोल रही हो, क्योंकि अब देखिए अभी जो चल रहा है, सारी पार्टियां बिहार की जो हैं सिर्फ भाजपा को छोड़ के इसी पर लगी हैं कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाए। जबकि वो जानती हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट से हमारा फायदा नहीं होने वाला है। सब देगा तब न कोई जीतेगा। जी जी जी। लेकिन सब लोग इसी पर काम कर रहा है। भाजपा जो है अकेले उस पर काम कर रही है 85%। अब देना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीच बीच में कई सारी और भी चीजें जुड़ती गई आंदोलन में। जाहिर सी बात है कि जब आगे बढ़ता है तो कई सारे और लूपहोल्स हैं और भी चीजें हैं जो छूट गई होती है, उसमें बात शुरू होती है। तो बिहार प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी जो है और सत्तारूढ़ पार्टी है,
दोनों के एजेंडे लगभग जो हॉट टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल एकदम तत्कालिक सामयिक विमर्श उस पर केंद्रित होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जब पसमानदा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी का जो अध्यक्ष है वो पसमानदा को बना रहे हैं, या फिर अलग अलग और कुछ नहीं तो कम से कम जो माइनॉरिटी के नाम पे या फिर अति पिछड़ा के नाम पे जो चीजें होती है उसमें इनको भी एक्सेस मिल रहा है, तो दूसरी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी पार्टी का, वो क्यों नहीं फिर अपने एजेंडे में उसको शामिल कर रही अभी है? उनको भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, नियत ठीक नहीं है। हाँ, या नियत ठीक नहीं है। आप स्पष्ट बोलिए, ताकि आप इतने वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं, जो व्यूअर्स हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के, वो बहुत ही सजग लोग हैं, रिसर्च करते हैं, वो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में बैठ के वो देखते हैं इसे। इनका नियत ठीक। तो आपकी बातें उनको प्रभावित करेगी और उस पर वो कुछ सोच पाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो फिर आप बताइए, उनकी नियत ठीक नहीं है या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, समझ में तो सबको आ रहा है, हिंदुस्तान का हर लोग समझ रहा है, लेकिन नियत ठीक नहीं। तो फिर जब नियत जब ठीक नहीं है तो उनके साथ उनके उनके खिलाफ में खड़ा होने में ही तो बड़ाई है ना। जिसको होना है वो तो हो रहा है। अब उतना पहले वाला बात नहीं है, तो पहले ही कहा है आपसे। अब जो हमारा नेता था अली अनवर साहब चले गए तो भी ठीक था, वहां से दूसरे जगह चले गए। अब पसमानदा की बात भी नहीं करना चाहते हैं, तो कौन आगे बढ़ेगा? बढ़ने वाला आदमी तो चाहिए। आप कुछ ऐसे पल के बारे में बताइए जब आप लोगों ने शुरू किया इस मुहिम को। उसमें तो बिल्कुल माइनॉरिटी का हर तरफ बोलबाला था, और आप लोग जब बात की तो आप तो सबसे बड़े दुश्मन के रूप में और विलेन के रूप में घोषित किए जाते होंगे। कुछ ऐसे वाकया बताइए ताकि जो नए एक्टिविस्ट हैं, नए जो स्कॉलर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोग को हर जगह दिक्कत किया गया, वो लोग इससे इंस्पायर्ड हो। कहीं मीटिंग करने में, कहीं कुछ करने में, कहीं कुछ करने में लोग जो है मतलब कोई सामने से नहीं आता था तो दूसरे से कहलवाता था। दिक्कत तो हुआ, लेकिन अब जो है मुसलमानों में भी जागरूकता आया है, और हमारा वो तबका जिसको हम अशराफ कहते हैं वो भी इस बात को समझ रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो थोड़ा झुके और हम थोड़ा बढ़ें। मामला तो हल हो सकता है मेरा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अभी वो रिजिड है। जिस माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स साफ करता है और जिस तरीके से वो बाकी पसमानदा को, जाहिर सी बात है कि मेन वोटर ग्रुप तो पसमानदा ही है जो 85% है, उसको जिस तरीके से डरा के रखता है कि भाई ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब एंटी बीजेपी नहीं जाओगे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आती है तब भी जितने माइनॉरिटी से संबंधित जो इशूज हैं, उससे संबंधित जितने भी कमीशन है, सब में अशराफ बैठा रहता है। देखिए बिहार इसको में, किस रूप में देखते हैं? बिहार में हमने दो चीज देखा। हमारा सरैया ने एक मीटिंग कॉल कराया था बहुत पहले, उसने कहा कि दीन बचाओ देश बचाओ। उसमें बहुत लोग जुटे, जुटने के बाद उनका मीटिंग भी सक्सेस हुआ, लेकिन उसके दूसरे या तीसरे दिन 2 MLC उनका बन गया। भीड़ तो हम लोग लगाए, लेकिन उनका बन गया। अभी फिर इधर एक बना, इन लोगों ने कॉल किया है, ये भी मीटिंग इनकी सक्सेस रही है, लेकिन हमको इस बार नहीं लगता है कि इस बार दाल गलने वाला है। लेकिन पसमानदा के नाम पे फिर जब ये सब गोलबंदी हो रही है, आप समझ भी रहे हैं कि वो हमारे लोगों के स्ट्रेंथ पे ताकत दिखा के और सत्ता से बार्गेनिंग कर रहा है, तो ये बार्गेनिंग खुद पसमानदा लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पैसे करेंगे यार, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जमीन नहीं, उनका मकान नहीं है। जो मकान वाले हैं वो मकान बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन जो वहां इकट्ठा हुए तो इकट्ठा जब अशराफ के बैनर तले ना होके यदि पसमानदा के ही बैनर तले आखिर कोई होगा, कोई कॉल तो करने वाला हो। आप क्यों नहीं लीड कर रहे हैं? हमारा सरैया कॉल करता है, इधर सरैया कॉल करता है, ये दोनों में तो वही है। तो धार्मिक रूप से वो तो पोलराइजेशन, धर्म से हम ज्यादा रिलेटेड हैं, धर्म से हम ज्यादा रिलेटेड। जब ये है कि मतलब वो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सब लोग कहता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप बहुत कम बोल रहे हैं लेकिन
जनता को समझने के लिए थोड़ा खुल के बोलना जरूरी होता है। अच्छा होगा, कभी खुल के आए, समय आए नहीं, बोला खुल के जाए। बोलना मतलब कि चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन करके, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे रिसर्च समय स्कॉलर आ ऐसे भी जाएगा हैं, रिसर्च स्कॉलर ऐसे भी बोला हैं जाएगा, जो चीजों को बिल्कुल लेकिन नहीं पूरा जानते। पॉइंट तो मैं कर ही रहा हूँ। तो आप जब से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम बिहार स्तर पे ही मैं इन बातों को अभी थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करूं, तो आपकी बात कभी मुख्यमंत्री से या इस तरह के ओहदेदार लोगों से कभी हुई है क्या, कि हमारे समाज की ये समस्या है, इस पे आप क्या कर रहे हैं, इस पे आप ये, कौन कहेगा? अली अनवर साहब ने हमारी बात उठाई कभी? तो वो नहीं उठाए तो आप तो हैं। अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसमें कैसामुद्दीन अंसारी भी है, अभी उनकी भी मीटिंग हुई थी, हम्म, वो कॉल भी किए थे हम्म, कि आइए, हम्म। लेकिन हम नहीं जा सके, किसी मजबूरी था। तो यही लोग जो वहाँ मुख्यमंत्री से या जो आला पदाधिकारी हैं या जो आला पोस्ट वाले हैं उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, जो पटना में रहते हैं, हम जो सिवान में रहते हैं। लेकिन सर, ये जो बात आप कह रहे हैं कि मैं सिवान में रहता हूँ, वो पटना में रहते हैं, ये बात उतनी मुफीद इसलिए भी नहीं है कि जो व्यक्ति सजग है, निर्भीक है, ईमानदार है, वो कहीं भी रहे, समाज की चिंता तो उसे सता रही है ना। ये तो है, तो सता रही है तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ने की कोशिश क्या कर रहा है? कीजिएगा, आप आए यहाँ आके सर्वे किए, कुछ लोगों का इंटरव्यू लिए, किसी ने बताया कि यहाँ पसमंदा मुस्लिम महाज का जो पहला अध्यक्ष कौन है, उसने बताया वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। लेकिन समाज के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, वो कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं, नहीं, इसकी परवाह हमें नहीं करता। और उनको आगे बढ़ के, और जो भी चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं, उनसे डायलॉग करना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ किए हैं सिवान में, घर घर जाके बात किए हैं लोग, बाद में धीरे धीरे रिजल्ट घटने लगा। आप कह रहे हैं कि बाद में रिजल्ट घटने लगा, हम घर घर जाके लोगों से बात किए हैं, तो रिजल्ट घटने के पीछे का क्या कारण था? वही तो दबाव की राजनीति थी यहाँ, और धार्मिक पोलराइजेशन, हाँ, दबाव की राजनीति, धमकाने वाली राजनीति थी, डराने वाली राजनीति तो थी। होता रहता है ये सब। और जाहिर सी बात है कि ऐसी जब चीजें हो रही होंगी तो इसमें सत्ता भी शामिल होगी, हाँ, सत्ता तो शामिल रहता है, कोई खास पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल होगी। सत्ता शामिल रहता है तभी कुछ होता है, सत्ता ना रहे तो नहीं होगा। लेकिन जिस नीतीश कुमार की बात हो रही है, वो तो इधर 2005 के बाद से तो उन्हीं की सत्ता है। तो नहीं, जब नीतीश सत्ता है कुमार ने तो कुछ किया है, तो उनके सत्ता में भी लोग ऐसे ही नहीं, धमकाते हैं। नीतीश कुमार के साथ लोग हैं, ऐसी बात नहीं। मुस्लिम का वो तबका जो छूटा हुआ तबका है, जो गरीब तबका है, वो है, जो बात को समझता है। अभी इस दौर में भी सिवान का एक लड़का जो है, जो मेरे साथ रहता था, आज बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है माइनॉरिटी का, अशरफ अंसारी, और उसको जो है माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर भी बनाया गया है। तो अभी तो नीतीश कुमार अभी तक तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन और लोगों से तो हमको कोई उम्मीदें नहीं हुआ आज तक। मतलब किन लोगों से उम्मीद नहीं हुआ? अरे जो लोग नेता थे, बड़े नेता थे, उन लोगों को ना आगे करना चाहिए। अब मैं खुल के बोलता हूँ, बिहार के मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में तो लालू यादव जाने जाते हैं। लालू यादव तो किया ही नहीं, इसलिए नहीं किया कि लालू यादव के इर्द गिर्द जो लोग थे मुस्लिम में, जो वही लोग थे, अशराफ लोग थे, वो करने नहीं देता था। कहाँ से करेगा लालू यादव? लेकिन नेता का दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो तो करके दिखा देता है, तो वो क्यों नहीं करके दिखाए? साहबुद्दीन साहब अगर चाहे होते तो सिवान में बहुत कुछ हो गया। सिवान की ही क्यों बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की और हाँ, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन साहबुद्दीन साहब का दौर रहा, उसके बाद जो उनका जो सेकंड फेज आया, उसमें कुछ हमको लगा कि उनका कुछ सोच बदला हुआ है और कुछ करने के ये चाह रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या होता है सर, बेसिकली जो इच्छा शक्ति की बात होती है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री के दावेदार है या बहुत बड़ा और ओहदेदार पद पे बैठा हुआ है, उसकी ऑरा है, तो वो फिर छोटे छोटे लोग और एक एमपी, एक एमएलए और एक प्रतिनिधि उसको नहीं रोक सकता है, यदि वो मासेस का हित चाहे नहीं, तो ये उसके अंदर ईमानदारी चाहे होते तो यहाँ के मुसलमान नहीं। में बहुत साहबुद्दीन साहब को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो
अप्रकाश थे, अशराफ थे, उनको डर था कि जब पसमानदा आगे आएगा तो उनके राजनीति को खतरा होगी। लेकिन जो व्यक्ति खुद हिंदुओं के अंदर जाति और शोषण के खिलाफ में बात कर रहा था, उनके लिए भूरा बाल साफ कर रहा था, वो मुस्लिम के अंदर का जो पिछड़ा वर्ग है, जो पसमानदा है, उसके बारे में क्यों नहीं चिंतित हो रहा था? नहीं चिंतित हो रहा था। यहाँ माले था, माले के बहुत लोग मरे हैं, बहुत शहीद हुए हैं। माले तो राजद से जुड़ा हुआ नहीं था ना ना, उस वक्त ही। माले तो अलग था उससे। उस वक्त अलग था, उसने लड़ाई भी लड़ा है, बहुत शहादत भी दिया है। लेकिन उसके माले साथ और जो गरीब मुसलमान थे जी, वो देहातों के मुसलमान थे, जो मजदूरी करने वाले मुसलमान थे, राजनीति करने वाले मुसलमान माले में भी नहीं थे। एक आदमी था उसमें भी, नईमुद्दीन अंसारी, जो आज भी शायद उसके सेंट्रल बॉडी का मेंबर। अच्छा, सवाल तो एक है कि जहाँ जहाँ राजनीति की बात हो, जहाँ समाजी की बात हो, वहाँ वहाँ हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन सत्ता गलियारों में भी हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि वहीं से तो असली बदलाव होता है। यही हम कहते हैं कि आप लोग जगो, और जो भी नेता आता है, जो भी आता है, जिसको चाहो उसको वोट दो, लेकिन वोट देने से पहले सोचो कि मेरा भला कहाँ है। जिसको समझ में आता है उसको दो। तो आप क्या कहना ये चाह रहे हैं कि केवल हराने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए वोट दो? नहीं, जिताने हराने की बात मैंने नहीं कहा। मतलब अभी तक तो यही चलता है कि भाई ये नहीं, हमारे साथ नहीं आओगे तो वो आ जाएगा। नहीं, आपका भला जो करता है, हाँ। उसको वोट दो। हमने ये कहा, हम आपको वोट दिए तो मेरा अधिकार है आपसे कुछ कहने का और मांगने का भी। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता भी है, होना भी चाहिए। और हम कुछ कह नहीं पाते हैं, वोट देते हैं तो बेकार है। आने वाले समय में अभी जो एक कालखंड चल रहा है, जब पसमानदा वर्ड अब लगभग सारी पार्टियां क्वाइन करनी शुरू की है, तो अब आप क्या भविष्य देखते हैं पसमानदा मूवमेंट? अच्छा भविष्य देखते हैं, बहुत अच्छा भविष्य है। आने वाले समय में इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब किसी भी चीज को ज्यादा दबाया जाता है, वो उतनी ही ताकत से उठता है। लेकिन इसको उठने में तो बहुत दशक लगेगा, थोड़ा सा समय और लगेगा। हम लोग तो 25-30 साल खींच लिए, 25 साल और खींचेगा। जो हम लोग तो रहेंगे नहीं, लेकिन खींचने वाला खींचेगा। अब तो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, कहीं तो वो अच्छे तबके पर हैं, लेकिन कल तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो जो लोग अभी एक्टिव हैं, दो पैरेलल चीजें चल रही है। एक तो माइनॉरिटी का डिस्कोर्स मजबूत हो रहा है, दूसरा पसमानदा डिस्कोर्स चल ही रहा है। तो दोनों के बीच की जो टकराहट है, उसको आप कैसे डील करते हैं, करेंगे, या फिर जो दर्शक है जो इस पे काम कर रहे हैं उनको आप क्या नसीहत देंगे? अब दोनों के डिफरेंसेस को तो अब हम लोग सिवान में रहने वाले क्या बांट सकते हैं। जो जमीन पे काम करता है वो कहीं भी रहे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका जो अनुभव है वो दर्शकों के लिए और शोधार्थियों के लिए बहुत मुफीद है। तो हम लोग सिवान के रहने वाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और कहता रहूंगा कि आप लोग आपस में मिल जाएं, यही आपकी भलाई है, और इसी में कुछ जो है आपकी भलाई होने वाली है। लेकिन माइनॉरिटी और पसमानदा एक साथ कैसे चल सकता है, आपको लगता है? चलेगा, माइनॉरिटी पसमानदा चलेगा, लेकिन जब तक उनको एहसास नहीं होगा कि अब इनके बगैर काम नहीं चलेगा, और ये सोच लें कि हम जो है वोट दे रहे हैं तो इनसे अपनी हक और हकूक की बात करेंगे, मांगेंगे, जब ये समझ आ जाएगी तो चलेगा। क्योंकि माइनॉरिटी की बात होती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अशराफ तबका है उसकी बात होती है, पसमानदा की बात होती है तो अशराफ छोड़ के और जो वंचित है उसकी बात होती है। तो आप तो एक सजग व्यक्ति हैं, आंदोलन को आपने लीड किया है और आपने दिशा दिया है, तो आपको कैसा लगता है कि दोनों एक साथ चल सकते हैं? चलेगा। मुसलमानों में कोई इस तरह की बात नहीं। मुसलमानों में है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तो किताबों में है बस। ये किताबों में है। और एक और चीज़ है कि अल्लाह के रसूल ने जो कहा है, आखिरी खुतबा उनका था फलान की छोटी से, ना आज़मी पर अरबी की, ना अरबी पे आज़मी की, ना गोरे पे काले की, ना काले पे गोरे की, किसी पर किसी की फौकियत नहीं है, सारे मुसलमान एक हैं। अगर जो ये चीज़ सोचता है, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं इन डिफरेंसेस को अपने पैरों के नीचे रौंद के जा रहा हूँ, हाँ, आज से सब एक है, तो ऐसा होना चाहिए।
लेकिन कौन करेगा? ये तो केवल ये जुमले जुमले बन के रह गए हैं। नहीं नहीं, जुमला कैसे बनेगा जब ये बात। आप जिस बिहार में हैं जहां आंदोलन चला है और यहाँ से पूरे देश को एक दिशा दिया है कि हाँ ये लाइन होती है हमारी सामाजिक न्याय की, मुसलमान के अंदर, माइनॉरिटी के बियॉन्ड, वहीं मुजफ्फरपुर में एक रोड को बांट दिया जाता है कि इधर जो निचली जाति के जो मुसलमान है वो उधर से जाएंगे और इधर से जो है अशराफ है वो जाएगा। तो हर जगह है सर, यहाँ मोहल्लों में बंटे हैं, वहाँ रोड में बंटे हैं, फर्क इतना ही है। यहाँ कहा जाता है ये फलाना का मोहल्ला है, ये फलाना का मोहल्ला है, ये फलाना का मोहल्ला है, तो बंटे तो हर जगह हैं। लेकिन जिस दिन अगर ये एहसास हो जाए कि भाई हमको भी सरकार ने कुछ दिया है अधिकार, तो उस दिन से ये मामला धीरे 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 ये सैद्धांतिकी की बात है और ये तो बहुत खींचता जाएगा और ये अनंत है, क्योंकि सदियों का जो संताप है वो एक दशक में कैसे खत्म होगा, ना, इसमें टाइम लगता है। जब कुछ कुछ चीजें जिसको लेके बिल्कुल ऐसे नस दबा के रखा गया था और अभी भी रखा जाता है कि अरे इससे तो हमारा दिन चला जाएगा, हमारा दौलत चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। अभी वक्फ को लेकर सरकार बहुत फेरबदल करने की बात कर रही थी और वो जो दलील हो रहा था हम लोग पार्लियामेंट में सुन रहे थे, तो उसमें ये कहा जा रहा था पसमानदा के पक्ष से या जो सामाजिक न्याय वाले लोग हैं सच में उनकी, कि भाई इसमें तो एक वर्ग का केवल कब्जा रहा है अभी तक और वो धर्म के नाम पे, दिन के नाम पे तो उन्होंने लिया था, लेकिन फायदा केवल अपने परिवार का किया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है, ये हकीकत है कि दीन के जो रहबर थे उन्होंने भी उन्हीं का मदद किया, जो सत्ता में थे, जो ताकतवर थे, जो कुछ करने गए ही थे, तो उन लोगों ने अपना काम भी करा लिया और उनको वोट भी दिलवा दिया। आज क्या बात है, पहले जो है जामा मस्जिद दिल्ली से ऐलान होता था, गए हिंदुस्तान के मुसलमानों को फलां पार्टी को वोट दो और लोग दे देता था। आज ऐसा है, लेकिन चलने के लिए तो ये सब चीजें आज भी चल ही रहा है। मतलब आप जैसे जो चंद बुद्धिजीवी हैं उनको ये लगता है कि चीजें बदली है, लेकिन अभी भी तो वो अपने काम में अभी भी तो सक्सेस हैं ही, वो तो फतवा देके अपना काम करा ही रहे हैं। सर बदलेगा। एक शेर है कि जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा इसका यकीन है मुझे, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या खुदा है तुम्हारा हमारा नहीं। वाह, इतनी ही पॉजिटिविज्म चाहिए किसी भी आंदोलन के लिए, सकारात्मकता इतनी बनी रहे तो एक दिन जरूर हम एकदम पता करेंगे। लेकिन अभी जो मूवमेंट चल रहा है खास करके बिहार और देश में भी, चूंकि आप यूपी का भी नाम लिया था आपने, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि वहाँ गुंजाइश है या वहाँ के लोग जागरूक हैं जहाँ पे बात की जा सके? देखिए अभी तो पूरा हिंदुस्तान खाली है, आप लोगों को काम करने में बहुत टाइम लगेगा, इतना आसान काम नहीं है। जिस जिम्मेदारी को आप लोगों ने लिया है उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज नहीं तो कल जहाँ जितने ही जल्दी शिक्षा आएगा, लोग बच्चे जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ उतना जल्दी बढ़ेगा। मतलब पसमानदा जो मूवमेंट अभी चल रहा है ये विस्तार ले रहा है, विस्तार ले रहा है और अब तो आपके इस मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी बन गए हैं। वो तो बने हैं, अभी तो कह रहे हैं, अभी तो हमारे समझ से कोई इस तरह का काम उन्होंने किया नहीं, लेकिन कह तो जरूर रहे हैं। यूपी में जोगी जी ने कुछ किया है, वो बहुत सारे पदों पर जो है पसमानदा मुसलमानों को जो है उन्होंने रखा है, एक मंत्री भी बनाया है, उन्होंने तो किया। लेकिन अब देखिए इस पे भी एक आपसे सवाल करते हैं। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक अशराफ पूर्व मंत्री जो माइनॉरिटी के थे मंच पे, जो अभी तत्कालिक मंत्री हैं, उनको नहीं बैठने दे रहे थे और कुर्सी खींच के और उनको धक्का दे रहे थे। ये पुरानी बात है सर, ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए, इस पर ज्यादा सोचना नहीं है, ये होता रहता है, होता रहेगा। अभी तो ये उनकी कसक है या फिर मेंटालिटी? कसक 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 ये हमारे हाथ से अब जाएगा, जा रहा है। पहले हम डरवा रहे थे और ये लोग डर के और अलग रहते थे, हमारे पीछे रहते थे, अब ये खुद बार्गेनिंग और खुद डायलॉग करने के लिए सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? है, ऐसा है। अब ये लोग सोच रहा है कि बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है, जब तक चल गया चल रहा है, इसके बाद अब देखिए ना, उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार होती थी
जितने मंत्री होते थे उसमें देख लीजिए तो एक भी मंत्री कोई बैकवर्ड होता था। एक मंत्री हम लोगों को मिलता था, वो भी विभत्स कोटे से, बुनकर कोटे से, जिसको मोमिन कॉन्फ्रेंस चलाता था लोग, तो एक मंत्री मिलता था, ना तो बाकी सब तो वही लोग थे। ये यूपी में, केंद्र में या केंद्र में, केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा, ये उस जमाने की बात है। उस जमाने की बात। उसके बाद तो लगभग खत्म ही वो भी जो है वो बहू वाले है, वो रहमान अंसारी के बाद से कोई नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। सर, बड़ा कंट्राडिक्शन है कि आबादी भी 85%, जागरूकता भी खूब, आंदोलन भी बहुत लंबे समय से चला, लेकिन इसकी नुमाइंदगी नहीं हुई। आज भी कमी, तो किन चीजों का, आज भी कमी है सर। किस चीजों का दोष मानते हैं इसमें? और वो तो हम कह रहे हैं कि नियत का दोष मानेंगे। आपका नियत जो है वो अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो क्यों हम खाली नियत पे ही सोचते हैं? हम अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ चीजें पड़ा हुआ है, 4-5 चीजें हैं जो मतलब आप 2 ही उसमें खाएंगे या 3 खाएंगे, बाकी आप किसी न किसी को देंगे, और मैं नीडी हूं और आपको सपोर्ट भी कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं आपसे मांगने जा रहा हूं? यही बात है, यही बात है। और बिहारी चौधरी यहाँ MLA हुआ करते थे, आज भी हैं। उन्होंने 2-3 बार मंत्री भी रहे और एक बार बिहार विधान परिषद सभा के अध्यक्ष भी रहे। मैं उनके साथ करीब 40 साल बिताया और मैं कहता रह गया कि कुछ लोगों को आप भी कीजिए, हमको मत कीजिए, मैं नहीं चाहिए। लिस्ट बनवा लेते थे, रख लेते थे, लेकिन आज तक नहीं, इसलिए कि जानते थे कि ये लोग बढ़ेगा तो हमको वोट नहीं मिलेगा। इनकी बात जब सरकार सुनेगी तो ये लोग कहाँ जाएगा? तो ऐसे ऐसे लोगों के नियत को पहचान के उनको उजागर करना, उनको बेनकाब करना, यही बात हम क्यों नहीं आप मुझे समझ? यही बात हम कहते हैं कि वोट देने से पहले आप इतना सोचो कि ये हमारे बच्चे के हक में है, हमारे हक में है, हमारे समाज के हक में है, हमारे कौम के हक में है, तो दो उसको। अगर नहीं है तो मत दो। लेकिन लोग आपकी बात तो कहाँ मान रहे हैं? वो तो सीधा सीधा ये देख रहे हैं कि किस पार्टी से जुड़ा है और क्या नहीं है, चाहे कोई कुछ भी करे उसके पीछे नहीं जाना। अब तो सच बोलना सर हमने सीख लिया है, तो मुश्किल है हम झूठ बोलना। सच ही बोलेंगे चाहे गर्दन रहे या न रहे। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतना बिना कहे हुए कर रहे हैं, तो जब बिना कहे हुए कोई व्यक्ति कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी नीयत ठीक है। ठीक है, तो जब नियत ठीक है तो जिसके लिए किया जा रहा है उसको गले लगने में, हाथ मिलाने में क्या दिक्कत? हमने कभी भी नीतीश कुमार को छोड़ के दूसरे को वोट नहीं किया, और जिसको भी मैंने कहा वो उसको यही कहा कि नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार फिर इतना कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? ऐसे ही हम एक सवाल कर रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार का सेकंड फेज जो है था बहुत अच्छा था, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता गया, अब तो लोग कहता है कि वो बीमार हैं, तो सोच नहीं सकते हैं, तो बोल नहीं सकते हैं। तो इस पर हम क्या बोलें, लेकिन नीतीश कुमार ने किया, उन्होंने दिया। यहाँ MP जो है 4-5 MP दिए, अली अनवर को दिए, कहकशां परवीन को दिए, एजाज अली को दिए, और एक साबिर अली को भी उन्होंने दिया। तो उन्होंने दिया 4-5। ये सारे लोग पसमानदा कम्युनिटी के? हाँ, सब पसमानदा है। ये तो अच्छी बात है कि इतने सारे लोगों को उन्होंने भेजा। उसके वजह से MLC में भी 1-2 दिए हैं, जैसे खालिद अनवर साहब को दिए, और लोग भी कुछ लोग हैं। MLA में भी कुछ टिकट दिए, जैसे डुमराव से जो है तो कौन सारी जीते थे, मैं भूल रहा हूँ, वहीं से इस बार भी उस लड़की को दिए थे, जो लड़की जो है अभी जदयू की प्रवक्ता है, उसको दिए। माइनॉरिटी का मतलब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, कमीशन का मेंबर बना दिया। क्या चाहिए? बढ़ो आगे, मेहनत करो। तो लालू यादव की जो राजनीति थी और नीतीश कुमार की जो राजनीति थी, तो उसमें माइनॉरिटी माइनस पसमानदा और पसमानदा प्लस सामाजिक न्याय, इन दोनों में कैसा आप देखते हैं? नहीं, लालू यादव की पसमानदा की राजनीति कभी नहीं थी, ना आज है। आज भी अभी जो ही हुआ था उसमें तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद और शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा जो लगाता है, वो कैसे कहें कि पसमानदा की बात करता है? कौन नारा लगा रहा था? तेजस्वी का नारा था। अब्दुल करीम अंसारी जिंदाबाद क्यों नहीं कहा उन्होंने? कोई नहीं कहा। वो तो बहुत बड़े नेता थे ना, देश स्तर के, और उन्होंने देश स्तर के नेता थे, उनको तो दबा दिया गया ना, तो देश स्तर के नेता थे।
तो इस नियत को कैसे देख रहे हैं? ये जो नारा लगा वो हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में उसके माइलेज लेने के लिए लगा है। तो वो लोग जानता है कि देखिए मुसलमानों में जो ऊपर का तबका है, अगड़ा तबका, उसके पीछे चलने वाला पिछड़ा तबका है। वो जिधर चाहेगा उधर लेके जाएगा, और जिधर नहीं चाहेगा उधर नहीं लेके जाएगा। इसलिए वो हमको क्यों पूछे? तो ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है ना, जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़िए और उनको बताइए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि 25 साल हो गए, 30 साल हमको ये करते हुए, अब कितना दिन करें? लेकिन जो जो एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट होता है, वो हार नहीं मानता है। अब इतनी कम नहीं है, 70 की एज में है हम, 4 साल जिएंगे और जिएंगे तो और क्या। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब कितना करें, कितना करे का सवाल नहीं है, आप कितने लोगों को तैयार कर रहे हैं अपने जैसे। लेकिन देखिए, एक फायदा यहाँ हुआ सिवान, हम लोग के आवाज से बहुत सारे पसमानदा के मुखिया, बीडीसी, वार्ड और जिला पार्षद बने, बहुत वो लोग। तो पूरे देश, पूरा राज्य भर में बने हैं। हाँ, मतलब यहाँ भी बने क्योंकि वो आवाज थी। हाँ? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अति पिछड़ा नहीं नहीं नहीं, अति पिछड़ा में तो हमारी लड़ाई जो है इनसे नहीं थी, लेकिन हिंदू लोगों से तो लड़ाई थी। हिंदू अति पिछड़े से ही लड़ाई थी। तो हिंदू अति पिछड़ा तो हमसे ज्यादा है। तो उसमें हम लोग कुछ कामयाबी मिली और आज भी है उसमें। लेकिन कई जगह क्लब भी हुआ है, कई जगह क्लब होके, जैसे कुछ जगहों पे मैं जानता हूँ, तो वहाँ पे कॉन्शियसली लोगों ने वोट करके और अति पिछड़ा मुस्लिम को ही बनाया। हमने अपने भाई को 2 बार मुखिया बनाया। हमारे यहाँ 2 जिला पर ये पंचायत, तो वो क्या बीडीसी कहते हैं जिसको, वो 2 बीडीसी बड़ा पंचायत है, 2-3 बार रहे। वो पसमानदा ही रहे। उसके बाद से वार्ड में तो बहुत लोग रहे, और जिला पार्षद भी एक बार अशरफ अंसारी को मैंने बनाया अपने यहाँ ले जा करके कि चलो वहां देखते हैं। तो ये कुछ हुआ, अवसर हो गया कि इससे भी बड़ा चाहिए। एक चीज पे और बात करते हैं हम लोग, जैसे वक्फ वाली जो बात थी खास करके, तो वक्फ पे तो ऐसे ही घुमा फिरा के कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, तो उसके अपने अपने गड़े हुए तर्क भी हो सकते हैं। आप जमीन पे काम कर रहे हैं, आपके पास एक पर्सपेक्टिव है पसमादा का, तो वक्फ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं या लगाए जाते हैं, क्या वो कितना सच है कितना झूठ? सच तो खैर अब उतना नहीं है, लेकिन झूठ ज्यादा है। वक्फ की जमीन से कहीं आम मुसलमानों को फायदा नहीं होगा, जबकि वक्फ की जमीन जब दी जाती है तो फी सबीलिल्लाह में दी जाती है, अल्लाह के राह में दी जाती है, और उससे मतलब मुसलमानों के उन तबके को फायदा होना चाहिए जो औरतें बेवा हैं, जो मतलब लड़के बेसहारा हैं, मिस्कीन है, यतीम है, उन लोगों को इससे फायदा होना चाहिए था, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा। तो ये तो बात रही इन जनरल, लेकिन उसमें जब हिस्सेदारी की बात की जाती है तो हिस्सेदारी तो है ये नहीं है हमारी। यहाँ बिहार में कहाँ हिस्सेदारी है? तो जब बिहार में आंदोलन चला, यहाँ हिस्सेदारी नहीं है, तो देश का तो हाल। ये तो हमारे नेता जाने, अली अनवर जाने, इनको तो लड़ना चाहिए था। लेकिन वो तो अभी पूरा वक्त बचाने के लिए वो भी एकदम अरे उतरे हुए थे। छोड़िए, अब तो चले गए दूसरे तरफ। अब सवाल है कि पार्टी का स्टैंड होगा, उससे हटेंगे? नहीं हटेंगे। लेकिन पार्टी में रह के भी तो सामाजिक न्याय की और अपने नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। हमने अली अनवर के यहाँ उस वक्त उनके घर में गया था जिस वक्त उनका घर खंडहर था, बड़ा मुश्किल से टेंट वाले से ले आके उसको ही करके ही कराए थे। उनके फादर का शायद न्यायवास था, मरे थे, तो उसमें नीतीश कुमार भी गए थे डुमराव। अली अनवर वो अली अनवर थोड़े हैं। अब सत्ता के रंग में रंगे हुए हैं और समाज को भूले हुए हैं। उस वक्त उनके बोलने में धार था, बोलते थे तो लोग सुनता था। आज उनके बोलने में धार नहीं है। अब कुछ किताबें लिखते हैं, वही तो। ऐसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ, चूंकि आप उनके करीबी भी रहे हैं और आंदोलन के साथी भी रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां थी कि वो चुप खामोश हो गए? खामोश हो गए, उनके पे कोई दबाव था। जिस तरह से पहले वो बोले, बाद में चुप लगा गए, दबाव था उन पर। अब जहाँ से भी हो, सरकार से हो या जैसे हो,
सरकार से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो खुद ही अरे भाई, तो सरकार, तो सवाल ये है कि सरकार से क्यों नहीं होनी चाहिए? जो सरकार में हम हैं और आप नहीं हैं, तो हम तो जरूर आपको दाब पे चले। लेकिन वो तो सरकार तो सपोर्ट कर ही रही थी ना। नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार तो इनविजिबल तरीके से पसमानदा को दे रहे थे। कुमार के आइडिया तो यदि ये पसमानदा को जागरूक करने के लिए पसमानदा के पक्ष में कुछ काम कर रहे होते तो नीतीश कुमार को तो और खुशी होती कि उनका काम ये कर रहे हैं। तो वहां जाके भी यदि नहीं किए तो इसका मतलब तो ये है कि ये वादा खिलाफी किए या ईमानदार नहीं रहे। नीतीश कुमार खैर उन्होंने बनाया थे, 2 जगह हम लोग गए आंदोलन में। मोतिहारी में गए थे। मोतिहारी में एक गांव में जो है, मतलब पसमानदा मुसलमानों के साथ दिक्कत था। उनकी मस्जिदों को जला दिया गया था, उनके घर को जला दिया गया। कौन जलाया था? यही लोग जलाए थे। और कौन जलाएगा? कौन? यही लोग, हिंदू लोग? ना, हिंदू काहे को जला दिया? हिंदू काहे लगे? वहाँ के एक विधायक थे मोतिहारी के, क्या नाम था उनका? उनकी बीवी भी विधायक रही है, रजिया खातून। रजिया खातून के फादर ने जलवा दिया। तो वो कौन लोग थे? वो लोग अशराफ से? अशराफ लोग थे। तो वहाँ हम लोग गए तो हम लोगों को मीटिंग करने का जगह नहीं दिया गया, जबकि वहाँ एक बड़ा मदरसा था। उसमें अक्सर अहमद रहमान साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे राज्यसभा से, वो आते थे, उनकी मीटिंग होती थी, लेकिन राज्यसभा के लिए नहीं दिया। तो वो अशराफ थे क्या जो राज्यसभा के मेंबर थे? हाँ। और हम लोग खेत में जो है अपना मीटिंग किया, और खेत में मीटिंग करने के बाद से इतना हंगामा हुआ, उसमें पूरा सिवान तो नहीं, लेकिन गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, फिर से उधर मुजफ्फरपुर, सब फोर्स लगे थे। ये कब की बात है? ये शुरुआत है, जानते हैं अली अनवर साहब MP हुए थे उसके 1-2 साल बाद ही। 6-7 की बात होगी। उसका असर कुछ पड़ा या फिर वो? असर पड़ा। अब उन लोगों को तो जो दिक्कत था, रास्ते का दिक्कत था, उन लोगों को मस्जिद का दिक्कत था। लोग अपने मस्जिद में नहीं जाने देगा तो क्या करेगा? वो अपना मस्जिद नहीं बनाएगा, वो मस्जिद बनाएगा तब जला दीजिएगा। तो ये सब दिक्कत खत्म हुई। तो वहां पे क्या वो जो लॉ थी आप लोग जला के आए थे, वो अभी जल रही है या फिर? जल रही है, तभी तो ठीक ठाक है। वहाँ कमजोर लोग थे, कुछ धोबी थे, कुछ हजाम थे, कुछ अंसारी थे, कुछ मंसूरी थे, यही लोग था। उन लोगों ने अली अनवर से मिल के अपना ही बताया। अली अनवर ने लिख के दिया नीतीश कुमार को कि हम जाएंगे। नीतीश कुमार ने रोका भी कि ना, वहाँ मत जाइए, हम देखते हैं। तो बोले ना जाएंगे, गए। उस वक्त बात थी, अब नहीं। हम लोग की बात अच्छी हुई इस मुद्दे पे लेके, फिर हम आपसे कभी एक बार रूबरू होंगे, और जाहिर सी बात है कि इस पे जो हमारे दर्शक हैं उनके भी कुछ सवाल आएंगे। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा और मैं आपको बहुत कोऑपरेट करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।